नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं एसडी महिला कॉलेज के ऑफिस में। एसडी महिला कॉलेज जो 1970 से एक नारी शिक्षा के लिए अलग जगह रहा है, एकमात्र हांसी का महिला शिक्षा का कॉलेज है। और इस कॉलेज ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत सी अचीवमेंट भी ली हैं। और आज हम एक ऐसे ऑनरेबल वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी से बातचीत करना चाहेंगे कि इस एसडी महिला कॉलेज के अंदर पहले प्रधान हुआ करता था, उसके बाद समय समय पर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगे, तो अब फिर से यहाँ एक कवायद चली है कि एसडी महिला कॉलेज का चुनाव हो प्रधान का। तो इस विषय में आज हम डॉक्टर सुरेश गुप्ता, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एसडी महिला कॉलेज, से बातचीत करना चाहेंगे। ये एसडी महिला कॉलेज यानी कि पूरे सब डिवीज़न या कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट कहूँ कि वन ऑफ द लीडिंग वुमेन कॉलेज है, जिसने अपने समय समय पर बहुत अचीवमेंट हासिल की हैं। और आज भी नारी शिक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जिसमें 1800 बच्चियाँ अध्ययनरत हैं। यह एडिड भी है और सेल्फ फाइनेंस का भी पीजी कॉलेज है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल करता हूं मैं। वेलकम ऑन माय मीडिया हांसी की आवाज़। थैंक यू सर। जैसा कि आज मुझे मौका मिला है बोलने का, आज मैं खुश मिजाज हूँ, बड़ा खुश हूँ। इसके पीछे कारण एक है, क्योंकि मैं जिस तमन्ना से मैंने इस एसडी महिला महाविद्यालय को ज्वाइन किया था, मैंने 2 नवंबर 2018 को, मेरे दिल में एक ही कसक होती है, क्योंकि मैंने जहाँ भी कार्य किया है वहाँ मेरी एक ही होती है कि वो कॉलेज अग्रणी कॉलेज में उसकी गिनती हो। और इन गिनतियों के तहत मैंने सबसे पहले जितनी यहाँ की समस्याएं थी, सबसे पहली समस्या यही थी कि किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि ये मेरा आपको मैं बता दूं, इस महाविद्यालय को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 50 वर्षों में स्वामी गणेशानंद जी ने इसकी नींव रखी थी जुलाई 1970 में। इस स्वर्ण जयंती वर्ष में किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, और इसके लिए फाइनेंस जो रिसोर्सेज जो महाराज जी ने यहाँ के लिए किए थे उनका समाधान होना चाहिए। और यहाँ पर एक तरह से एलिजिबल और क्वालिफाइड फैकल्टी का होना अति आवश्यक है। मैंने तीनों कदमों पे अपनी सफलता हासिल कर ली है। यहाँ के प्रशासक महोदय डॉक्टर जितेंद्र सिंह अहलावत, विधायक, कर्मठ विधायक और बड़े सूझबूझ वाले, हर किसी कार्य को बखूबी ध्यान देने वाले विनोद भैया जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे इन सब चीज़ों को पूरा करने में उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है। जब भी मैंने उनसे महाविद्यालय के लिए सहयोग मांगा, हर सहयोग में वो मेरे को खरे मिले। और लड़कियों के कॉलेज के लिए उन्होंने यही कहा कि गुप्ता जी, जो भी आप मेरे सामने मांगे रखेंगे, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। एक बड़ी समस्या चली आ रही थी मार्केट, यानी एसडी महिला मार्केट एसोसिएशन के साथ में आपका, और जिसके प्रधान यानी पार्षद अजय सैनी जी हैं इस एसोसिएशन के, किराए को लेके कई दिनों से एक लंबी प्रक्रिया चल रही थी। वो किराया सेटल हो गया? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जब से आया था, मैं अजय सैनी जी प्रधान बड़े दिलदार हैं, बड़े एक तरह से खुश मिजाज हैं, और मैंने उनके सामने एक ही उदार नीति रखी। मैंने तो यहाँ पर अपनी कर्मस्थली है मेरी, तो ये महाविद्यालय आपका अपना है, आप मेरे को सहयोग दें। तो उन्होंने जो यहाँ एक बहुत बड़ा टेंडम था, 50 यहाँ पर हमारे पास महाराज जी ने 53 दुकानें इस संस्था के अंतर्गत आती हैं, और इनकी समस्याएं पिछले काफ़ी समय से चल रही थी। अब आपको मैं इस मौके पर आपको एक तरह से बताना चाहूँगा, आज महाविद्यालय को लगभग 35 लाख रुपए का टर्नओवर मुझे इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा। और मैं एक तरह से सबसे पहले मैं यहाँ के प्रधान जो इन दुकानों के मार्केट के हैं, अजय सैनी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ
कि इन्होंने इस समस्या को विधायक जी और एसडीएम साहब के साथ मिलके इसका जो है समाधान हमें बिल्कुल तुरंत मिल गया है। अब मेरा किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस नहीं है, 0 कोर्ट केस है दुकानों से संबंधित। और एक जो किराया पिछले काफ़ी वर्षों से, पिछले 10, 12, 15 वर्षों से काफ़ी अनियमितता थी, उन सारी इरेगुलराइजेशंस को मैंने समय रहते हुए अब उनको ठीक ठाक कर दिया है। अब महाविद्यालय अपनी रफ्तार से दौड़ेगा और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस महाविद्यालय के लिए जनरेट करने थे वो जनरेट हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशी की बात। आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट द यानी कि इलेक्शन ऑफ द कॉलेज, यानी कि 4 पोस्टों के लिए इलेक्शन होना है, उसकी तफदील से हमें बताइएगा कि क्या क्या प्रक्रिया है और कितने साल से ये पेंडिंग था और कैसे कैसे। मैंने कहा कि किसी भी महाविद्यालय को चलाने को कुछ बिंदु होते हैं, उनमें बिंदु जैसे मैंने कहा कि पहला दुकान वाला था वो मेरा कवर अप हो गया। दूसरा, क्योंकि कोई भी महाविद्यालय बिना गवर्निंग बॉडी के, स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बॉडी के, गुड गवर्नेंस के बिना इम्पॉसिबल है। और वो एसडीएम साहब ने जो हमारे पास पीछे जितने भी स्टेट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फॉर्म एंड सोसाइटीज़ थे और जो भी सेशन कोर्ट का निर्णय था उसके तहत यहाँ गवर्निंग बॉडी विधिवत 2013 से 16 तक रही है। उसके बाद कोर्ट केसेस हुए, कुछ मेंबर्स के ग्रीवेंसेस भी रहे होंगे जो आउट ऑफ दी मेंबर्स जिनको बोला जाता है, इन सब के ऊपर आज हमारे को आदेश प्राप्त हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रिफॉर्म एंड सोसाइटी के। उसके तहत, उस आदेश के तहत हमने, एसडीएम साहब ने कल, आपको मैं बता दूं, 29 तारीख का जो है चुनाव निश्चित किया है। 29 जून का। 29 जून का। अच्छा। 29 जून को जो है एक विधिवत गवर्निंग बॉडी का चुनाव हो जाएगा। और उसके बाद ये दूसरा बिंदु भी, इसका प्रोसीजर क्या है कि 22 से क्या इसका प्रोसीजर ये है, इसके तहत आज हमने 2 नेशनल न्यूज़पेपर में इसके लिए जो है विज्ञापन जारी कर दिया, सार्वजनिक सूचना। जो भी इंटरेस्टेड मेंबर्स हैं आप इसमें नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं 22 से लेकर के 24 तक। 22 से 24 तक का तो नॉमिनेशन फाइल करने का है। हाँ, यस। उसके बाद 24 को ही कोई विड्रॉल है तो कोई भी जो है अपना विड्रॉल कर सकता है। 25 को जो है हम इसमें लिस्ट जनरेट कर देंगे, सिंबल अलॉट कर देंगे और जो भी इसमें है हम 29 का इसका विधिवत इलेक्शन। किन किन पोस्टों के लिए चुनाव होगा? इसमें 4 ऑफिस बियरर हैं। पहला प्रेसिडेंट का है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का है, तीसरा सेक्रेटरी का और चौथा ट्रेजरर का। नंबर ऑफ द मेंबर्स कितने हैं इसमें रहेंगे? इसके अंदर 204 मेंबर्स हैं, लाइव मेंबर्स, जो कि पुराने मेंबर्स हैं, उन्हीं को अंडर कंसिडरेशन, यही इसमें सेशन कोर्ट का फैसला है हमारे पास अवेलेबल है। और वो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने अप्रूव करके हमारे पास कॉलेज को प्रोवाइड की है। उसके ऊपर हमारा और एसडीएम साहब का उसका चुनाव कराना बनता है। इसमें 1800 मेंबर और नए लिए गए थे। एक एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, नरेश यादव जी। हाँ, उस मेंबर के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके अंदर कॉलेज भी पार्टी है। हाँ, उस मेंबर की जो एग्रीड मेंबर्स हैं, उस एग्रीड मेंबर की आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उनकी आरएस से जो है पेंडिंग है। उसकी डेट 17 सितंबर है, पर उसका इस इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। वो अपना केस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सेशन कोर्ट की कंप्लेंट्स कर रहे हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल सेशन कोर्ट की जो है ना, ये अब अप्रैल 19 के अंदर सेशन कोर्ट का जो है आर के जैन साहब का वहाँ से फैसला हमें अवेलेबल हुआ था। उसके तहत इसमें कागजी कार्रवाई हुई थी और हमने इस सेशन कोर्ट को ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल, स्टेट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फॉर्म एंड सोसाइटी सबसे अप्रूवल लेने के बाद इसका विधिवत चुनाव घोषित एसडीएम साहब ने किया। ये थे डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, जिन्होंने इस कॉलेज की अचीवमेंट भी बताई और जो एक टेंगल चली आ रही थी किराए के लिए, यानी कि कॉलेज की दुकानें थी जिनका किराए का एक फर्स्ट क्रिएट थी, वो भी दूर हो गई। कॉलेज अपने सेल्फ फाइनेंस पे अच्छा ग्रो करेगा, ये इन्होंने बताया है। और चुनाव के बारे में भी बताया कि पिछले 4.5 सालों से चुनाव नहीं हो रहा था, तो अब यानी कि 29 जून को चुनाव होना है। 22 को नॉमिनेशन फाइल करने हैं, 24 तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, 25 को यानी कि स्क्रूटनी होके और विड्रॉल भी हो जाएंगे और साफ यानी कि बिल्कुल क्लियर पोजीशन हो जाएगी कि कौन कौन चुनाव में खड़े हैं। और 4 पोस्टों के लिए चुनाव होने हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कैशियर, ये जो पहले से चला आ रहा है। हम आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर दे देते हैं और डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया पे। मैं राजीव बंसल जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ, और प्रधान अजय सैनी जी का, जो समय समय पर इस कॉलेज से समस्याएँ और जो भी है बच्चों को अपलिफ्टमेंट में हमारी कोई बातें हैं वो एक्सपोज एक तरह से रखते हैं
और इन सब के लिए मैं आप सबका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नारी शिक्षा को बहुत यानी कि उच्च कोटि तक ले जाने का आपका Thank you, प्रेरणा sir. रहती है मैं और आप सबका आपका संकल्प भी है। धन्यवाद साहब। फिर मिलते हैं एक नए पर्सनैलिटी के साथ, एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। देखते रहिए हाँसी की आवाज़ चैनल को। धन्यवाद।